आखिरकार नगर निगम मंडी को ऐतिहासिक घंटाघर की घड़ियों को ठीक करवाने की याद आ ही गई। 1.5 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है, पर इन घड़ियों की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। अब जब शिवरात्रि सिर पर है तो इन्हें ठीक करने के लिए माथापच्ची की जा रही है। इस कार्य के लिए निगम ने एक बार फिर स्थानीय कार मैकेनिक सर्वजीत सिंह उर्फ सन्नी से निवेदन किया है। आपको बता दें, ऐतिहासिक घंटाघर शहर के बीचों बीच स्थित है। कभी लोग इन घड़ियों पर ही समय देखा करते थे और हर 1 घंटे बाद यहां बजने वाली टन की आवाज लोगों को समय के बारे में जानकारी देती थी। हालांकि आज के दौर में सभी के पास जेब में मोबाइल फोन है, जिसमें टाइम सहित अन्य सभी प्रकार की जानकारियां रहती हैं, लेकिन घंटाघर की बंद पड़ी घड़ियां देखना भी ठीक नहीं लगता। यही कारण है कि नगर निगम ने अब इन घड़ियों को लंबे समय के बाद ठीक करवाने का फैसला लिया है। नगर निगम मंडी का आयुक्त एच एस राणा ने बताया कि घड़ी के कुछ पुर्जे खराब हो चुके हैं, जिन्हें बाहरी राज्यों से मंगवाया गया है। इन पुर्जों को बदलने के लिए निगम ने 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है। शिवरात्रि के मद्देनजर ही घंटाघर में जो हमारी एक जो क्लॉक लगी हुई है, घड़ी है, बहुत बड़ी पुरानी प्राचीन घड़ी है, उसको ठीक करने के लिए हमने जो मैकेनिक है उनको बुलाया था। उन्होंने एक एस्टिमेट बना के दिया हुआ है और उसमें जो भी खर्चा होगा वो उन्होंने अपने जो उसमें जो कुछ पार्ट्स चेंज होने हैं वो मंगवा लिए हैं और 2-3 दिन में वो कह रहे थे। अभी मैंने उनसे बातचीत की है, अभी बुलाया था उनको मैंने यहाँ पर, तो 2-3 दिन का टाइम ले करके हम चले हुए हैं, उसके अंदर ये घड़ी ठीक कर दी जाएगी। वहीं एच एस राणा ने मंडी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर निगम की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव के लिए विभिन्न सब कमेटियों का गठन कर जिम्मेवारियां सौंप दी गई हैं। खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवाया जा रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर रंग रोगन का कार्य भी शुरू हो गया। लोग खुले में कूड़ा न फेंके, इसके लिए कुछ इलाकों को चिन्हित कर जाली से कवर किया जा रहा है। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान निगम के 60 के करीब कर्मचारी सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। मेला स्थल पर सभी दुकानदारों को निगम द्वारा डस्टबिन भी दिए जाएंगे। जहाँ पर कुछ ऐसे लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पर लोग गंदगी फेंकते रहते हैं, उसको भी मॉनिटर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और वो साफ़ करने के बाद वहाँ पर जाली लगा देंगे ताकि वो एरिया बंद हो जाए, दोबारा वो नीचे ना फेंक पाएँ। ये भी काम प्रोसेस में चला हुआ है। ऐसे ही जो स्ट्रीट लाइटिंग है, जहाँ जहाँ हमारे लाइटें कुछ ख़राब हो जाती हैं और कहीं बंद पड़ी होती हैं, उसको तुरंत रिप्लेस किया जा रहा है और एक मुहिम के रूप में इस काम को किया जा रहा है। पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि हमने मैक्सिमम 7 डेज़ में जो पडल ग्राउंड था वो पूरा क्लियर किया था और जो लोग दुकानदार वहाँ दुकान लगाते हैं उनको उनके लाइसेंस में ही ये एक लाइन डाल दी थी कि अगर आप अपने आसपास की सफाई और दुकान जब छोड़ दोगे उसके बाद की सफाई नहीं करोगे तो आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। तो उससे भी हमें इसमें सहयोग मिला था। इस बार भी वही बात हुई है जिला प्रशासन से भी और हम भी हर दुकानदार को डस्टबिन देने का प्रयास करेंगे ताकि वो अपना कचरा उसी में रखे और फिर हमारे व्यक्ति वहाँ से, हमारे जो कर्मचारी वहाँ से उठा लिया करेंगे। ऐसे ही लास्ट टाइम भी किया था हमने, तो 7 to 10 डेज़ में हमने पूरा ग्राउंड साफ़ करके दिया था, जबकि उसले पिछले वर्षों में एक महीना तक जो है पडल ग्राउंड साफ़ नहीं होता था। पर हमने इस बार फिर अगेन वही स्ट्रेटजी अपनाई है और हम पहले सभी को टीच करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे और उसके बाद भी अगर नहीं करता तो फिर नेचुरली जुर्माना तो करना ही पड़ता है और तभी लोग समझ सकते हैं और उसके बाद फिर हम बहुत अच्छे तरीके से उस ग्राउंड को फिर से साफ कर देंगे और अच्छी व्यवस्था में लेकर के आएंगे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।